हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं अशोक चपराना ताज कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे भीलवाड़ा जिले की। किसकी करेंगे? भीलवाड़ा जिले की। ठीक है, तो भीलवाड़ा जिला हम देखते हैं। ये देखो, भीलवाड़ा जिला यहाँ पर है। ठीक है, ये जो भीलवाड़ा जिला है, अगर हम इसकी स्थिति की बात करें, अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो देखो ये कौन से हिस्से में आएगा। ये आएगा दक्षिणी हिस्से में। कौन से में? दक्षिणी पूर्वी में मान सकते हैं हम, दक्षिणी पूर्वी हिस्से में, दक्षिणी पूर्वी हिस्से में। ठीक है, इसकी जो सीमा लगती है यहाँ से लगती है। देखो ये और ये किससे लगेगी? ये लगेगी एमपी से। ये जो सीमा लगती है इससे, यहाँ ये चित्तौड़गढ़ हुआ और ये चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है। इसके बीच में कर जो सीमा लग रही है, ठीक है, ये कहाँ से लग रही है? एमपी से लग रही है। ठीक है, पहले इसके उपनाम देखते हैं। उपनाम, राजस्थान की अब्रक नगरी, अब्रक नगरी, अब्रक नगरी। ठीक है, कपड़ा नगरी, कपड़ा नगरी, कोमा वस्त्र नगरी, वस्त्र नगरी। और राजस्थान का तकनीशियन शहर, राजस्थान का तकनीशियन शहर। ठीक है, राजस्थान का तकनीशियन शहर। और राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर। तकनीशियन शहर या तकनीकी शहर एक ही बात है। ठीक है, तकनीशियन शहर या तकनीकी शहर। राजस्थान का मैनचेस्टर, कपड़ा नगरी, वस्त्र नगरी और राजस्थान की अब्रक नगरी, ये हुए इसके सामान्य उपनाम की बात। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी भौतिक प्रदेश में देखें, भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश देखें तो देखो, भौतिक प्रदेश के बारे में अगर हम देखें तो भौतिक प्रदेश में ये हुई अरावली पर्वतमाला। ठीक है, ये क्या है? अरावली पर्वतमाला। तो इसका कुछ हिस्सा तो किस में आएगा? अरावली पर्वतीय प्रदेश में, और कुछ किस में आएगा? पूर्वी भाग में। दोनों में आएगा ये, पूर्वी भाग और अरावली पर्वतीय प्रदेश में। ठीक है, पूर्वी भाग में आ रहा है, कुछ हिस्सा किस में आ रहा? अरावली पर्वतीय प्रदेश में। ठीक है सर। नेक्स्ट बात करें हम तो यहाँ की जलवायु, जलवायु कैसी है यहाँ की? आर्द्र जलवायु है, आर्द्र। ठीक है, कोपेन के अनुसार देखें तो वो है CWG। कोपेन के अनुसार क्या है? CWG, आर्द्र जलवायु है। लेकिन कोपेन के अनुसार देखें तो वो कैसी है? CWG। ठीक है सर, CWG। अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, मैंने आपको बताया था, अंतरराज्यीय सीमा। और ये जो अंतरराज्यीय सीमा बना रहा है वो कहाँ से बना रहा है? ये बना रहा है एमपी से, ये बना रहा है। ठीक है, एमपी से लग रही है अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा मध्य प्रदेश। ठीक है, मिट्टी कैसी है? जलोढ़ मिट्टी है, मिट्टी जलोढ़। ठीक है, मिट्टी जलोढ़ हुई। फसल रबी और खरीफ दोनों की, फसल रबी प्लस खरीफ। फसल कैसी है? रबी और खरीफ दोनों की है। ठीक है, वनस्पति, वनस्पति है पतझड़ी। वनस्पति कैसी हुई सब? पतझड़ी वनस्पति है। शुभंकर मोर, शुभंकर, शुभंकर क्या है? मोर। ठीक है, और लिंगानुपात 9 से 73। ठीक है, लिंगानुपात कितना हुआ? 9 से 73। ठीक है, और एक घनत्व और देख लें, घनत्व,
जनसंख्या घनत्व वो कितना, 2 से 30। ये हुई यहाँ के बारे में सामान्य बात है। आर्द्र जलवायु कोपेन के अनुसार CWG, अंतर्राज्यीय जो सीमा लग रही है वो लग रही है मध्य प्रदेश के साथ। मिट्टी यहाँ की जलोढ़ मिट्टी है। और फसल कैसी है, खरीफ की फसल है, रबी और खरीफ दोनों की फसल है। ठीक है सर। उसके बाद देखे हम वनस्पति पतझड़ी है। और शुभंकर क्या है, यहाँ का मोर है। लिंगानुपात कितना, 9 से 73। और घनत्व कितना है, 2 से 30। ये हुई यहाँ की सामान्य बात है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नदियों की बात करें तो यहाँ पर नदी आएगी कोठारी नदी। कौन सी नदी आएगी, कोठारी नदी। ठीक है। कोठारी नदी, कोठारी नदी का उद्गम देखते हैं। इस पर मेजा बांध बना हुआ है और एक बागौर सभ्यता है इस पर। ठीक है। उसके बाद ये मांडलगढ़ में जाकर बनास में मिल जाती है। ये बात यहाँ पर देखनी है हमें। देखो उद्गम, ये है देवेर की पहाड़ी। उद्गम कहाँ से है, देवेर की पहाड़ी। और ये देवेर की पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है, ये राजसमंद में। इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी लास्ट क्लास में। ठीक है। देवेर की पहाड़ी राजसमंद से, यहाँ से उद्गम होता है। उसके बाद देखते हैं इस पर मेजा बांध बना हुआ है। मेजा बांध ये कहाँ पर है, ये है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ठीक है। और ये मेजा बांध है, इससे भीलवाड़ा जिले की जलापूर्ति होती है। क्या होता है इससे, भीलवाड़ा की जलापूर्ति। ठीक है। भीलवाड़ा में जो जलापूर्ति की जाती है वो किससे की जाती है, मेजा बांध से की जाती है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर बागौर सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, बागौर सभ्यता। ये बागौर सभ्यता कहाँ है, ये भी भीलवाड़ा में है। ठीक है। इस बागौर सभ्यता को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ठीक है सर। बागौर सभ्यता को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद इसके बारे में जो डिटेल से चर्चा करेंगे वो आगे करेंगे। ठीक है। बागौर सभ्यता। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर उसके बाद देखते हैं बनास नदी। बनास नदी। ठीक है। बनास नदी के बारे में चर्चा करते हैं। बनास नदी के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। और लास्ट क्लास में बात क्या की थी कि यह राज्य की सबसे बड़ी नदी, भाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। इसे वशिष्ठी नदी कहा जाता है। और वशिष्ठ जी की कन्या वन की आशा वरडासा नदी, ये इस पे उपनाम है। ठीक है। इस पर 3-4 हमने संगम पढ़े थे। ठीक है। बिंगोद, देवधाम, निवाईटोंक और मांडलगढ़। ठीक है। बिंगोद और चम्बल सीप रामेश्वरम में। ठीक है। ये प्रमुख यहाँ पर हमने क्या पढ़े थे, ये पढ़े थे संगम इस पर। उसके बाद नेक्स्ट आती है यहाँ पर मेनाल नदी। मेनाल नदी। और ये मेनाल नदी है, इसका जो उद्गम हुआ है, उद्गम वो हुआ था मांडलगढ़ की पहाड़ी से। मांडल की पहाड़ी। ठीक है। इस पर मेनाल जलप्रपात बना हुआ। क्या बना हुआ है, मेनाल जलप्रपात। मेनाल जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है। मांडल की पहाड़ी से उद्गम हुआ है, मेनाल जलप्रपात बना हुआ है। और मेनाल, बनास और बेडज, तीनों का जो संगम है वो है बिंगोद स्थान पर। इन तीनों का संगम कहाँ पर है, बिंगोद स्थान पर। और ये बिंगोद कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है भीलवाड़ा में। ठीक है। मेनाल, बनास और बेडस तीनों का संगम है जो बिंगोद स्थान पर है। और बिंगोद कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है भीलवाड़ा में। ठीक है सर। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर प्रमुख दुर्गों की। दुर्गों में आएगा मांडलगढ़ का दुर्ग। मांडलगढ़ का दुर्ग। ठीक है। इसका हम निर्माता देखें, निर्माता था चांडना गुर्जर। चांडना
गुर्जर। और इस चाणना गुर्जर ने जो इस दुर्ग का निर्माण करवाया था वो करवाया था मांडिया भील के नाम पर। मांडिया भील के नाम पर चाणना गुर्जर ने जो इसका निर्माण करवाया था वो करवाया था मांडिया भील के नाम पर। मांडिया भील को ऐसा बताया जाता है यहाँ पर एक पत्थर मिला था और वो पत्थर ऐसा था कि उसको उस पर तीर घिसा था, तीर घिसते ही वो सोने का हो गया। उसको किसने ले लिया? चाणना गुर्जर ने। और उस चाणना गुर्जर ने उस पत्थर का प्रयोग करके और इस मांडिया भील के नाम पर यहाँ पर मांडलगढ़ का दुर्ग बनवाया। ठीक है, निर्माता कौन है? चाणना गुर्जर और मांडिया भील के नाम पर। अगर हम इसका प्रकार देखें तो ये गिरि प्रकार का दुर्ग है। कैसे प्रकार का है? गिरि प्रकार का दुर्ग है। यहाँ पर सागर और सागरी, सागर और सागरी दो तालाब बने हुए हैं। ठीक है साहब, सागर और सागरी दो तालाब बने हुए हैं इस पर। गिरि प्रकार का दुर्ग है और इसमें वर्तमान में लखपत सिंह मेहता का परिवार रहता है। ठीक है, वर्तमान में ये जो दुर्ग है इसमें कौन रहता है? लखपत सिंह मेहता का परिवार रहता है। ये हुई यहाँ पर मांडलगढ़ दुर्ग के बारे में सामान्य जानकारी। उसके बाद यहाँ पर एक बनेड़ा दुर्ग आता है। कौन सा दुर्ग आता है? बनेड़ा। और इस बनेड़ा दुर्ग की विशेषता है कि ये मूल रूप से वर्तमान तक मतलब बना है उस दिन से आज तक मूल रूप में बिल्कुल मूल रूप में खड़ा हुआ है, ना इसमें कोई चेंजिंग है और ना ये फूटा टूटा है। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है? मूल रूप में आज तक खड़ा है। एकमात्र दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो निर्माण से लेकर से आज तक मूल रूप में खड़ा है। निर्माण से लेकर आज तक किसमें खड़ा है? ये मूल रूप में खड़ा है। बनेड़ा दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर बागोट सभ्यता की। ठीक है, उत्खनन किसने किया था? वी.एन. मिश्र ने। उत्खनन वी.एन. मिश्र ने, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। उत्खनन किसने किया था इसका? वीरेंद्रनाथ मिश्र ने उत्खनन किया था। उसके बाद देखें कौन सी नदी के किनारे? नदी मैंने अभी पढ़ाई थी आपको, कोठारी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। भारत में सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य मतलब भारत में जो भी प्राचीन साक्ष्य मिले हैं पशुपालन के, वो कहाँ से मिले हैं? बागोट सभ्यता से मिले। उसके बाद देखते हैं पाषाण कालीन सबसे संपन्न सभ्यता। पाषाण कालीन मतलब पत्थर, पाषाण किसे कहते हैं? पत्थर। पाषाण कालीन सबसे संपन्न सभ्यता है। और एक विशेषता और है इसकी, वो क्या है? इसमें 14 प्रकार कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कृषि के साक्ष्य 14 प्रकार के कृषि के साक्ष्य मिले हैं। एक यहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह का मिला है। स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है। और स्वास्तिक चिन्ह मिला है। मछली का शिकार किया जाता था इस सभ्यता में और मछली पकड़ने के औजार मिले हैं। ठीक है, और इसे महासतियों का टीला कहा जाता है। महासतियों का टीला,
ये हुई यहाँ के बारे में सामान्य जानकारी। वीएन मिश्र ने नदी कोठारी है भारत की सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। पशुपालन पाषाण कालीन सबसे प्राचीन संपन्न सभ्यता है और 14 प्रकार की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। स्वास्थ्य चिन्ह मिला है, मछली शिकार करने के अवशेष मिले हैं और औजार मिले हैं यहीं से। उसके बाद देखें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर एक देवनारायण जी का मंदिर है। देवनारायण जी का मंदिर, देवनारायण जी का मंदिर, ठीक है। आसीन भीलवाड़ा में, कहाँ पर है? आसीन भीलवाड़ा। देवनारायण जी का मंदिर है आसीन भीलवाड़ा में। देवनारायण जी का जो जन्म हुआ था वो यहीं पर हुआ था, मालाशेरी के डोंगरी। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था मालाशेरी की पहाड़ियां या डोंगरी, ठीक है। यह कहाँ पर है? आसीन में, ठीक है। लेकिन इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो हुई थी देवास में। शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई थी? शिक्षा दीक्षा वो हुई थी देवास में। देवास कहाँ पर पड़ती है? एमपी में, ठीक है। इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई थी? इनके मामाओं में हुई थी, ठीक है। इनके पिता का जो नाम था वो था सवाई भोज। पिता का नाम क्या था? सवाई भोज, ठीक है। माता का नाम क्या था? सेडू खटानी। सेडू खटानी, माता का नाम क्या था? सेडू खटानी। पत्नी का नाम क्या था? पीपल दे। पत्नी का नाम क्या था? पीपल दे, ठीक है। घोड़े का नाम क्या था? लीलागर। घोड़े का नाम क्या था? लीलागर। घोड़े का नाम क्या था? लीलागर, ठीक है। इन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है। आयुर्वेद का ज्ञाता, ठीक है। आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है। और इनके जो बड़े भाई का नाम था वो था महेंदु। बड़े भाई का नाम क्या था? महेंदु। इन्होंने विनायक के शासक दुर्जन साल को हराया था। दुर्जन साल, दुर्जन साल, ये कहाँ का था? विनायक का शासक, ठीक है। ऐसा हुआ था सवाई भोज और इसके ये 24 भाई विनायक के शासक दुर्जन साल से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और जब ये वीरगति को प्राप्त हुए तो इनकी माता सेडू खटानी गर्भवती थी। इस कारण वो अपने पीहर जा रही थी और पीहर जाते हुए मालाशेरी के डोंगरी आसीन भीलवाड़ा में क्या हो जाता है? इनका जन्म हो जाता है। जन्म होने के बाद इनकी जो शिक्षा दीक्षा होती है वो कहाँ पर होती है? वो अपने मामाओं में होती है, एमपी देवास में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इन्होंने क्या किया? पहले राजा बनते ही सबसे पहले इन्होंने क्या किया? इस दुर्जन साल को हराया और इस दुर्जन साल को हराकर इसकी जगह पर अपने बड़े बड़े भाई महेंदु को शासक बनाया। यहाँ का विनायक का शासक किसको बनाया? महेंदु को, ठीक है। विनायक का शासक किसे बना दिया? महेंदु को, ठीक है। उसके बाद इसके घोड़े का नाम क्या था? लीलागर। एक इसकी जो फड़ है, इसकी जो फड़ है ये सबसे प्राचीन है, ठीक है। सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है और सबसे छोटी है, ठीक है। इनकी जो फड़ है सबसे प्राचीन है, सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है, ठीक है। और इस पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया गया था। डाक टिकट जारी 1992 में। जो देवनारायण जी की फड़ है इस पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया था। और ये कब किया था? 1992 में डाक टिकट जारी किया था, ठीक है साहब। यहाँ पर जो मेला लगता है, यहाँ पर जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। इनके अगर हम बचपन का नाम देखें, बचपन का नाम वो था उदय सिंह। बचपन का नाम क्या था देवनारायण जी का? वो था उदय सिंह। बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह था, ठीक है सर। और एक चीज और है, इन पर फिल्म बन चुकी है। क्या बन चुकी है? राजस्थान का ऐसा लोक देवता जिन पर फिल्म बन चुकी है। और इस फिल्म में जो देवनारायण जी की जो भूमिका निभाई है वो निभाई है नाथू सिंह गुर्जर ने। नाथू सिंह गुर्जर ने।
भाजपा सरकार, बीजेपी का नेता है ये, भाजपा पर सरकार का पूर्व मंत्री रहा, सांसद रहा है। ठीक है। इस फिल्म में जो देवनारायण की जो भूमिका निभाई है वो किसने निभाई है? नाथू सिंह गुर्जर ने। ठीक है साहब। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, एक आता है यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता मंदिर आता है। ठीक है। एक यहाँ पर धनोप माता का मंदिर आता है, धनोप माता मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर आता है, धनोप माता का मंदिर आता है। एक यहाँ पर बाईसा महारानी का मंदिर, बाईसा महारानी का मंदिर, बाईसा महारानी का मंदिर। एक यहाँ पर सवाई भोज का मंदिर, सवाई भोज का मंदिर, बाईसा महारानी का मंदिर और सवाई भोज का मंदिर आता है। ठीक है। एक यहाँ पर तलस्वा महादेव का मंदिर है, तलस्वा महादेव। एक यहाँ पर हरडी महादेव का मंदिर है, किसका मंदिर है? हरडी महादेव, हरडी महादेव। ये यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। चामुंडा माता का मंदिर, ये किसकी है? गुर्जर जाति की कुल देवी है। इनका मूल मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर में। धनोप माता का मंदिर है, बाईसा महारानी, गुजरात की एक महारानी थी। ठीक है। इनके नाम पर यहाँ पर बाईसा महारानी का मंदिर है। सवाई भोज इनके जो पिताजी थे उनका मंदिर है। ये खारी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के? खारी नदी। ठीक है। तलस्वा महादेव का मंदिर है और हरडी महादेव का मंदिर है। ये यहाँ पर क्या है? प्रमुख मंदिर। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बिजौलिया शिलालेख मिलता है, बिजौलिया, बिजौलिया शिलालेख। एक यहीं पर नांदसा यूप, नांदसा यूप शिलालेख, ये भी कहाँ मिलता है? ये दोनों भीलवाड़ा में मिलते हैं। नांदसा यूप शिलालेख और बिजौलिया शिलालेख, ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं? ये दोनों भीलवाड़ा में मिलते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पर, एक बिजौलिया किसान आंदोलन आता है। इससे संबंधित देखें तो यहाँ पर क्या आता है? बिजौलिया किसान आंदोलन, बिजौलिया किसान आंदोलन। ठीक है। बिजौलिया किसान आंदोलन आता है। यह राजस्थान का सबसे, राजस्थान का प्रथम संगठित व अहिंसात्मक, संगठित व अहिंसात्मक आंदोलन है, अहिंसात्मक आंदोलन। अहिंसात्मक का मतलब होता है इसमें कोई हिंसा नहीं हुई थी और संगठित रूप से किया था। ये लगभग 44 वर्ष चला था। कितने वर्ष चला था? 44 वर्ष चला था। ठीक है। और ये 3 भागों में चला था। ठीक है। 3 चरणों में चला था, 3 चरण में। अगर इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसके बारे में इतना ही पढ़ते हैं। बिजौलिया किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम संगठित और अहिंसात्मक आंदोलन। ठीक है। 3 चरणों में हुआ था ये, लगभग 44 वर्ष चला था। राजस्थान का सबसे बड़ा लंबा चलने वाला आंदोलन था ये। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, एक आता बदनौर का युद्ध हुआ था। यहाँ पर बदनौर का युद्ध, बदनौर का युद्ध हुआ था। ठीक है। 1457। कौन कौन के बीच में हुआ था ये? महमूद खिलजी, महमूद खिलजी और राणा कुंभा। देखो 1456 में जब वो चंपानेर की संधि हो चुकी थी, 1453 में हुई थी आवल बावल की संधि, उसके बाद हुई थी 1456 में चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि के तहत 1457 में ये बदनौर का युद्ध होता है और ये बदनौर स्थान कहाँ पड़ता है? ये भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है। ये महमूद खिलजी और राणा कुंभा के मध्य हुआ था। ठीक है। इसमें जो विजयी हुए थे वो राणा कुंभा हुए थे। विजयी कौन हुए थे? राणा कुंभा। और इस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने यहाँ पर एक कुशाल माता का मंदिर बनवाया, कुशाल
माता का मंदिर, ठीक है। कुशाल माता जी का जो मंदिर बनवाया था, ये कहाँ पर बनवाया था? ये बनाया था बदनौर में, ठीक है, बदनौर भीलवाड़ा में। किस उपलक्ष्य में बनवाया था? ये उपलक्ष्य में बनवाया था बदनौर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता का मंदिर यहाँ पर बनवाया गया था। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक हुरडा सम्मेलन होता है, हुरडा सम्मेलन, सम्मेलन 17 जुलाई 1734, ठीक है। इसका जो आयोजक करता था, आयोजक करता, वो तो थे महाराणा संग्राम सिंह, संग्राम सिंह। लेकिन इसकी जो अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता वो की थी जगत सिंह ने, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी जगत सिंह ने। हुरडा सम्मेलन का 17 जुलाई 1734 को, जनवरी 1734 में इसका मतलब एक प्लान बनाया गया, हुरडा सम्मेलन किया जाएगा। वो बनाया था महाराणा संग्राम सिंह ने, और ये प्लान तो बना दिया, लेकिन जैसे इसकी डेट फिक्स की थी 17 जुलाई 1734, इतने क्या होता है, संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो महाराणा संग्राम सिंह की जैसे मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद इसकी जो वास्तविक अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? वो की थी जगत सिंह ने। किसने की थी? जगत सिंह ने की थी, ठीक है साहब। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से प्रमुख, एक जानकी लाल भांड आते हैं यहाँ से, जानकी लाल भांड। और ये जानकी लाल भांड कौन है? ये बहरूपिया कलाकार हैं, बहरूपिया कला के कलाकार, कलाकार, बहरूपिया कला है, उसके कलाकार कौन है? जानकी लाल भांड, ठीक है साहब। एक यहाँ से प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह का जन्म यहीं पर हुआ था, ठीक है। एक यहाँ पर देखें जोरावर सिंह, जोरावर सिंह का संबंध इसी जिले से आता है, प्रताप सिंह, जोरावर सिंह। केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, और गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा, ठीक है। इन सब का संबंध कहाँ से आता है? इन सब का संबंध भीलवाड़ा से ही आता है, ठीक है। केसरी सिंह बारट की पैनोरमा भी बनी हुई है यहीं पर, पैनोरमा। ये हुए यहाँ के प्रमुख व्यक्तियों का संबंध यहाँ से। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक फूलडोल मेला लगता है, फूलडोल मेला, फूलडोल मेला लगता है चैत्र शुक्ल 1 से 5 तक या पंचमी तक, ठीक है। चैत्र शुक्ल 1 से पंचमी तक यहाँ पर फूलडोल मेला लगता है, ठीक है। यहाँ पर ये रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है यहाँ पर, प्रमुख पीठ, रामस्नेही संप्रदाय की क्या है यहाँ पर? प्रमुख पीठ है। और ये फूलडोल मेला है जो, ये वेरी मोस्ट है, 2-3 बार पूछ लिया। ये फूलडोल मेला कहाँ पर लगता है? ये लगता है भीलवाड़ा में, ठीक है। एक धनोप माता का मेला लगता है, धनोप माता मेला लगता है यहाँ पर, ठीक है। एक देवनारायण जी का मेला लगता है यहीं पर, देवनारायण जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, ठीक है। देवनारायण जी का मेला लगता है। एक देखें यहाँ पर शहीद मेला लगता है, शहीद मेला, ये लगता है 23 दिसंबर को। क्या लगता है? एक शहीद मेला लगता है, और ये शहीद मेला कब लगता है? 23 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर राजस्थान का प्रथम
राज्य का प्रथम वनस्पति घी कारखाना स्थित है। वनस्पति घी कारखाना कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। ठीक है, राजस्थान का प्रथम वनस्पति घी कारखाना। एक यहाँ पर कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर है यहीं पर। एक यहाँ पर सर्वाधिक सूती वस्त्र, यहाँ पर सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग है। सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा में ही है। ठीक है सर, इस प्रकार हमारा ये भीलवाड़ा जिला पूरा होता है। एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा। देखो, भीलवाड़ा, इसके उपनाम क्या है? राजस्थान की अभ्रक नगरी, कपड़ा नगरी, वस्त्र नगरी। उपनाम क्या है? कपड़ा नगरी, वस्त्र नगरी, तकनीकी शहर या तकनीकी शहर, एक ही बात है, तकनीशियन शहर या तकनीकी शहर। राजस्थान का मैनचेस्टर। भौतिक प्रदेश की बात करें तो ये देखो, अरावली पर्वतमाला में आता है, इसका कुछ हिस्सा ये आ गया, और कुछ हिस्सा किसमें आता है? ये आता है पूर्वी प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु, कोपेन के अनुसार CWG है, और इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो लगती है MP के साथ। ठीक है, मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। फसल रबी खरीफ दोनों की होती है। वनस्पति पतझड़ी है। शुभंकर क्या है? मूल शुभंकर है। लिंगानुपात 9 से 73 और जनसंख्या घनत्व 2 से 30। ठीक है सर, उसके बाद बात करें, यहाँ पर कोठारी नदी का उद्गम हुआ है। कोठारी नदी है, इसका उद्गम देवेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। इस पर मेजा बांध बने हुआ है। मेजा बांध भीलवाड़ा की जलापूर्ति करता है। उसके बाद देखें, बागौर सभ्यता है। बागौर सभ्यता क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट बात की थी हमने यहाँ पर बनास नदी की। बनास नदी के बारे में हमने कल राजसमंद जिले में बात कर ली थी। उसमें क्या था? राज्य की भाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। वरडासा, वशिष्ठ नदी, वन की आशा, इसे कहा जाता है उपनाम इसके। उसके बाद देखें तो ये इस पर 3-4 संगम थे, उन पर हमने चर्चा कर ली थी। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर मेनाल नदी पड़ती है। मेनाल का जो उद्गम होता है मांडल की पहाड़ी से होता है। इस पर मेनाल जलप्रपात बना हुआ है, और इसका जो संगम है वो कहाँ पर है? बिंगोद भीलवाड़ा में। मेनास, बनास और बेडास तीनों का संगम है। ठीक है सर, नेक्स्ट देखें, मांडलगढ़ दुर्ग है। यहाँ पर निर्माता कौन था? चांडना गुर्जर। और चांडना गुर्जर ने किसके नाम पर करवाया था? वो करवाया था मांडिया भील के नाम पर करवाया था। ये गिरिप प्रकार का दुर्ग है। इसमें सागर सागरी 2 तालाब बने हुए हैं। लखपत सिंह मेहता का परिवार वर्तमान में इसमें रहता है। ठीक है सर, उसके बाद देखो, बनेड़ा दुर्ग, एकमात्र राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो निर्माण से लेकर आज तक मूल रूप में खड़ा हुआ है। नेक्स्ट बात की थी हमने यहाँ पर बागौर सभ्यता की। उत्खनन VN मिश्र, महासतियों का टीला कहा जाता है इसे। ठीक है, इसका जो नदी है कोठारी नदी है। भारत की सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं भारत में। ठीक है, पाषाण कालीन सबसे संपन्न सभ्यता है। सबसे संपन्न पाषाण कालीन है लेकिन। ठीक है, 14 प्रकार कृषि के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, और मछली के शिकार के अवशेष मिले हैं, और औजार मिले हैं यहाँ से मछली पकड़ने के। ठीक है, नेक्स्ट बात की थी हमने, देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है यहाँ पर आंशित भीलवाड़ा में। यहीं पर इनका जन्म हुआ था। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। मालेश्वरी की पहाड़ी पर इनका जन्म हुआ था। शिक्षा दीक्षा MP में हुई थी, देवास नामक स्थान पर। पिताजी का नाम सवाई भोज था, माता का नाम शेडू खटानी, पत्नी का नाम पीपल्दे, और घोड़े का नाम क्या था? लीलागढ़ था। ठीक है, इन्हें आयुर्वेदिक का ज्ञाता या विष्णु का अवतार माना जाता है। आयुर्वेद का ज्ञाता, विष्णु का अवतार। ठीक है, इनका जो बड़ा भाई था महेंदु, मैंने आपको बताया था दुर्जनसाल की हत्या करके, और बड़े भाई महेंदु को विनायक का राजा बना दिया था। इनकी जो फड़ है वो सबसे प्राचीन है, सबसे बड़ी है और सबसे छोटी है। यह बात ध्यान रखनी है, सबसे बड़ी है और सबसे छोटी भी इन्हीं की है। ठीक है, और सबसे प्राचीन भी इन्हीं की है।
और सर्वप्रथम डाक टिकट इसी देवता की फड़ पर हुआ था 1992 में, सितंबर 1992 में। इनका जो बचपन का नाम था वो था उदय सिंह। ठीक है साहब। इन पर एक फिल्म बन चुकी है जिसमें जो देवनारायण की भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी? नाथू सिंह गुजर ने निभाई थी। ठीक है। नेक्स्ट बात देखें, यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर है, धनोक माता का मंदिर है, बाईसा महारानी गुजरात की महारानी थी उसका मंदिर है, सवाई भोजी का मंदिर है, और तलस्वा महादेव का मंदिर है, और हरड़ी महादेव का मंदिर है। नेक्स्ट बात की थी यहाँ पर बिजौलिया शिलालेख है और नानसा यूप शिलालेख है, ये दोनों भीलवाड़ा में है। और बिजौलिया किसान आंदोलन राज्य का प्रथम संगठित व हिंसात्मक आंदोलन है, ये लगभग 44 वर्ष चला था। ठीक है। और ये 3 चरणों में चला था। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर बदनौर का युद्ध हुआ था, ये कौन कौन के बीच में हुआ था? महमूद खिलजी और राणा कुंभा के बीच में। विजय कौन हुआ था? राणा कुंभा हुआ था। और इस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने कुशाल माता का मंदिर बनवाया था बदनौर में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हुआ था हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को। इसका जो आयोजन करता था वो कौन था? संग्राम सिंह। लेकिन इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? जगत सिंह ने की थी साहब। नेक्स्ट बात, यहाँ पर जानकीलाल भांड भाई रुपया कला के कलाकार हैं। उसके बाद प्रताप सिंह क्रांतिकारी, जोरावर सिंह, केसरी सिंह बारठ, और केसरी सिंह बारठ की पैनोरमा भी यहीं पर बनी हुई है, गोकुल लाल असावा। ठीक है। इनका संबंध कहाँ से आता है? इन सब का संबंध भीलवाड़ा से आता है। नेक्स्ट बात की थी हमने फूलडोल मेला चैत्र शुक्ल 1 से पंचमी तक लगता है। ये रामेश्वरी संप्रदाय की प्रमुख पीठ बनी हुई है यहीं पर। धनोक माता का मेला लगता है, देवनारायण जी का मेला लगता है, और शहीद मेला लगता है यहाँ पर 23 दिसंबर को। ठीक है सर। राज्य का प्रथम वनस्पति घी कारखाना भीलवाड़ा में स्थित है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर है, और यहाँ पर सर्वाधिक सूती वस्त्र का उद्योग लगा हुआ है। ठीक है सर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।